हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति या रेखा गणित। दोस्तों, इसमें हमने लाइन एंड एंगल के टॉपिक से आपको अभ्यास प्रश्न 1 के क्वेश्चन करा दिए थे। आज लाइन एंड एंगल के ही अभ्यास प्रश्न 2 से क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो शुरुआत करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? इसमें बोला है यदि एक कोण का पूरक कोण भी वही है तो उसका मान क्या होगा? दोस्तों, इसमें बोला है कि उसका पूरक कोण भी वही है, यानी यदि एक कोण का पूरक कोण भी वही है तो उसका मान क्या होगा? तो समझ रहे हो पूरक कोण क्या होता है? जब हमारे कोई दो कोण मिल करके 90 डिग्री बना देते हैं या पूरा कर लेते हैं तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। अब बात आती है, देखिए क्वेश्चन पर। इसमें बोला है कि यदि एक कोण का पूरक कोण भी, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। माना दोस्तों हमारा एक्स कोण है, एक्स डिग्री का कोण है कोई, ठीक है, एक्स डिग्री का कोण है और ये बोला है कि इसी के पूरक कोण भी वही है। पूरक कोण भी वही हो जाएगा अगर 90 माइनस हम क्या कर देते हैं एक्स, 90 माइनस एक्स अगर कर दे तो ये हो गया दोनों बराबर। अब देखिए ये एक्स है और इसको भी इधर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये प्लस में एक्स हो जाएगा, बराबर हुआ 0। अब ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स एक्स 2x, ये x होगा 2x। अब देखिए यहाँ हुआ -90 बराबर क्या हुआ 0। अब क्या करेंगे इसको 2x और इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 90। अब इससे इसको काट देते हैं कितनी बार, ये हो जाएगा 45 डिग्री। x बराबर कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब वही था। अब देखिए इसका मतलब वही, इसको अब देखिए x का मान 45 आया, x का मान 45 आ गया हमारा, देखिए 45 हुआ ना। अब इधर भी 45 हो जाएगा, यानी 90 माइनस कर देंगे 45, तो हो गया ना बराबर 45 बराबर, ये 90 में से 45 गया तो 45। वही इसमें बोला गया था, इसमें वही बोला गया था, यदि एक कोण का पूरा कोण भी वही है तो उसका मान क्या होगा? तो इसका मान यानी दोनों इसके कोण जो होंगे वो 45-45 डिग्री के हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि नीचे दिए गए चित्र में रेखा के और एल समांतर हैं तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान होगा। ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें हमें चित्र दिया है, कैसे देखिए, पहले एक ये हो गई हमारी चित्र में रेखा, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा हमारी मान लीजिए ये हो गई, ठीक है, ये रेखा हो गई। उसके बाद में इसने बोला है कि इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया है कि इसमें हमें दिया है, ये वाला दिया है कितना 45 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री। इसके बाद ये वाला हमें क्या दिया है ए डिग्री और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ये है ना, हाँ ये वाला हो जाएगा हमारा बी डिग्री, बी डिग्री का कोण, ठीक है। अब ये के रेखा हो जाएगी और ये कौन सी है एल, के एल, और ये क्या दिया, क्या बोला गया उसने, समांतर हैं, ठीक है। ये जो है हमारी के और एल जो है, ये जो रेखा है ये समांतर हैं। तो क्या पूछा गया है, समांतर हैं तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा? दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अगर हमारी दो समांतर रेखा हैं, ठीक है, दो समांतर रेखा हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तिर्यक रेखा काटती है, तो उसमें देखिए अब क्या करते हैं हम, इसको हम यहां से, ये 45 पूरा है ना, तो इसमें क्या करें कि इसके बीच में एक रेखा खींच सकते हैं हम, बीचा बीच। हाँ दोस्तों, क्यों खींच रहे हैं? अब देखिए इसको हम और आपको बारीकी से समझाना चाह रहे हैं दोस्तों। इसको के एल एम, तो इसको एम मान लीजिए आप, ठीक है, ये हमने यहाँ पे अब तीसरी लाइन खींच दिया इसमें। अब देखिए अब क्या होता है कि जब ये पूरा कोण इसने पूरा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री ये पूरा दिया है उसने। अब ये जब 45 डिग्री दिया है तब बोला है कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा, और ये हमने इसके बीच में एक लाइन खींच दिया। क्यों खींच दिया कि हमने आपको बताया था कि देखिए ये हमने बताया था कि ये कोण है यहाँ में, यहाँ 1 और ये मान लिया 2, ये मान लिया 3, ये मान लिया 4 और ये मान लिया 5, ये मान लिया 6 और ये हो गया हमारा 7 और ये मान लिए 8, ठीक है। ऐसे बताए थे हमने दोस्तों, प्रीवियस क्लास में आप जाकर के देख सकते हैं, हमने ऐसे आपको बताया था। अब इसमें क्या खेला होने वाला है कि देखिए
हमें ए डिग्री और बी डिग्री का मान चाहिए, प्लस दोनों का चाहिए। तो देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने आपको क्या बताया था कि जब एकांतर कोण क्या है, कि जब ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये वाला 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री का है तो दोस्तों ये भी हमारा 30 डिग्री का होगा, ये भी कोण 30 डिग्री का होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। एकांतर कोण हमारे एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये इधर है का है और ये इधर है, तो ये हमारे कोण जो हो गए वो बराबर हो गए। तो इसी प्रकार दोस्तों क्या होता है कि इसमें देखिए अब ये बराबर क्यों बराबर हो गए, तो अब जब ये ए डिग्री यहाँ है तो ये हमारा ए डिग्री ना हो जाएगा यहाँ, समझ गए ना। क्योंकि क्यों हो गए, जहां देखिए यहाँ ये 30 डिग्री है, ये एक ही लाइन का तो फर्क आ रहा था, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, जो हमने एक आपको बताया था। अब बात हो गई यहाँ, जब ये हमारा ए डिग्री है तो ये भी ए डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर एकांतर हो गए, ये लाइन आ रहा है केवल एकांतर कोण है। अब बात आती है कि जब ये हमारा बी डिग्री यहाँ है तो ये हमारा बी डिग्री नहीं हो जाएगा, क्या समझे, बी डिग्री हुआ ना। अब दोस्तों देखिए ए डिग्री और बी डिग्री, ठीक है। अब ये हमने आपको बता दिया दोनों, ए डिग्री बी डिग्री, और इसका मान हमें कितना दिया है 45 डिग्री, ए डिग्री और बी डिग्री का। तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, समझ गए दोस्तों। हमने आपको प्रीवियस में ये बता रखा है, जाकर के आप देख सकते हैं, तो सवाल में कुछ खास नहीं था, तो समझ गए होंगे। एक अंतर कोण थे, इसलिए यहाँ जब हमारा ये 30 डिग्री हो 50 डिग्री हो कुछ भी होगा तो ये कोण जो होगा सेम टू सेम होगा, ये वाला सेम होगा। इसी प्रकार जब ये कोण हमारा बी डिग्री था तो ये हो गया, और ए डिग्री प्लस बी डिग्री का ये टोटल था हमारा 45 डिग्री, तो ए डिग्री बी डिग्री का मान कितना हो गया 45 डिग्री। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी पूर्णांक हैं, तो ए बी और सी के कितने मान संभव हैं, कितने मान संभव हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि अगर हमारा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो 180 अंश, 180 अंश हो, तो दोस्तों क्या 180 अंश हो, तो इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी पूर्णांक हैं, तो ए बी और सी के कितने मान संभव हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री से लेकर 1 डिग्री से लेकर 178 डिग्री तक हम ले सकते हैं। 1 डिग्री इसका ले लीजिए, 1 डिग्री कितना हुआ 2 डिग्री ये हो गया, और 178 इसका लिए तो 178 180 होता है ना, तो हो गया ना। तो इसी प्रकार फिर हम इसका 2 भी ले सकते हैं, इसका 3 भी ले सकते हैं, यानी 178 से लेकर 1 डिग्री से लेकर के 178 डिग्री तक हम कोई भी मान ले सकते हैं तीनों मतलब त्रिभुज के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र में AC समांतर BD और AE समांतर BF है, तो कोण X कितना है। देखिए दोस्तों कोण X के बारे में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पहले हम इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमारी एक समांतर रेखा है, समांतर रेखा गई है ऐसी, ठीक है। एक समांतर रेखा यहाँ है, और ये क्या दिया है यहाँ डी है, और इसका ये दिया है यहाँ पे जी। इसके बाद देखिए यहाँ से इसके बीच में लाए गए हैं, और यहाँ से फिर एक यहाँ मिलाया इसको यहाँ, और इसका ये मान दे दिया है, इसका मान दिया है 130 डिग्री। इसके बाद देखिए फिर हमारा यहाँ से दिया है इधर, ठीक है, और इसका मान पूछा गया है, ठीक है, x का मान पूछा है। अब इसके बाद देखिए एक पूरा मान पूछा गया है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या होता है तो देखिए यहाँ हो गया ना ये, इसके बाद यहाँ से एक रेखा हमारा आया इधर, ये रेखा इधर आ गया। अब जब ये एक रेखा इधर आया है तो इसके अब नाम दे दीजिए आप, यहाँ C है, और यहाँ ये वाला ये दिया है ए है, और ये E है। इसके बाद में देखिए ये F है, और यहाँ B है, इतना ही है ना बस। अब देखिए क्या बोला है
कि नीचे दिए गए चित्र में ए सी यानी ए और सी, यानी ये वाला है ना, ये वाला अंदर वाला है, ठीक है, ये यहाँ ए सी यानी ए, यहाँ पे ये ए सी है, ठीक है। ए सी समांतर है किसके, देखो ए सी समांतर है किसके, बी डी के, यानी ये जो लाइन है ना, ये और ये लाइन हमारी सीधी है बिल्कुल, ये समांतर लाइन है, ठीक है, ये समांतर है दोनों। अब इसके बाद में क्या बोला है कि और ए कहाँ है हमारा, यहाँ देखिए ए और ई, ये वाली जो है ए ई समांतर है बी एफ, तो ए ई तो हमारा ए ई समांतर किसके है, बी एफ, तो बी एफ के समांतर हो गई, ठीक है। और तो बोला है कि कोण एक्स कितना होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए एकांतर कोणों का योग जो होता है हमारा कितना होता है, एकांतर कोण होते हैं हमारे वो 180 डिग्री, यानी ये कोण हमारे 130 है, तो ये वाला भी मिला करके कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसको मिला करके हमारा होना चाहिए 180। जब 130 है तो 180 माइनस 130 करते हैं तो ये वाला हमारा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 30, 50 हो जाएगा, ठीक है, 50 डिग्री, यानी ये कोण हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। अब ये हमारा 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, जब हमारा ये लाइन समांतर है तो इसको भी तो हम समांतर कर सकते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, इसको भी खींच सकते हैं समांतर, इसके समांतर खींच सकते हैं या नहीं, ठीक, खींच सकते हैं। अब दोस्तों जब हमारा ये कोण 130 है और ये हमारा 50 है, तो क्यों नहीं ये हमारा 50 हो जाएगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। जब ये हमारा 50 है, ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ये वाला हमारा 50 हो गया और ये हमारे दोनों कितने हो गए, अब ये हमारे दोनों कोण हो जाते हैं 50, 30, 180, सीधी लाइन पर कितने का कोण बनता है, यानी ये जो कोण पूरा हुआ ये कितना हो गया, 180 हो गया ना, 180। जब सरल रेखा दोस्तों होती है हमारी, एक सरल रेखा होती है और जब ये कोण बनता है तो 180 डिग्री हो जाता है पूरा, ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है, जो कि यहाँ 180 का हो गया। जब हमारा ये 50 है तो यहाँ कितना होना चाहिए पूरा, यहाँ हमारा कितना होना चाहिए, जब ये पैरेलल लाइन है यानी सीधी रेखा है तो ये कितना होना चाहिए, जब ये 50 है तो ये हमारा 130 होना चाहिए, जब ये तो 180 होगा। और इसमें हमें दे रखा है इसमें 60, ये हमारा 60 है, जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 और 5 11, 110 हो गया ये पूरा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70, ये 70 हो जाएगा। अब देखिए जब ये 60 है और ये हो गया 70, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये लाइन के इधर था, ठीक है, ये हमारा 50 है, जब ये हमारा यहाँ 180 हो रहा है, 180 हो रहा है, ठीक है। अब इसने एक बात और बोला है, क्या देखिए क्या बोला गया है इसमें, इसने बोला है हमसे इसके बारे में, ए ई किसके समांतर बोला है, ए ई समांतर बी एफ के, ठीक है, इसके। तो जब दोस्तों ये हमारी समांतर रेखा इधर है, जब बी एफ के ये समांतर है तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ऑटोमेटिक 60 का हो गया ना। अब दोस्तों जब ये 60 का है और ये 50 का है तो ये पूरा कोण कितना का हो जाएगा, ये पूरा कोण x डिग्री का x है, ये पूरा x है, तो x बराबर कितना हो गया 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना हो जाता है 110 डिग्री, 110 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, इसका 110 डिग्री हो जाएगा। वही हमसे इसमें पूछा गया था कि कोण x कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दिया गया है कि ए बी समांतर डी ई और कोण ए बी सी बराबर दिया है 115 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर दिया है 140 डिग्री और कोण बी सी डी कितना है ये पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम वो बना लेते हैं, इसमें इसका चित्र कैसे दिया गया है इस टाइप से है, और इसके बाद ये यहाँ ऊपर की तरफ दिया गया है और ये ऐसे दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके नाम क्या क्या दिए हैं, ये ए है और यहाँ बी है, यहाँ बी है और ये सी दिया है और ये दिया है डी, और इसके बाद देखिए ई। अब देखिए इसके क्या क्या मान दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। ये हमें दिया है 140 डिग्री,
140 डिग्री और ये दिया है 115 डिग्री। अब देखिए 115 डिग्री दोस्तों, जब ये समांतर है, ये समांतर है, ये ए बी समांतर है, डी ई समांतर है, तो क्यों ना हम एक लाइन और इसके समांतर खींच देते हैं। ठीक है, अब क्यों खींच देते हैं, क्योंकि हमें इसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इसमें दिया गया है कोण बी सी डी, तो बी सी डी, ठीक है, यानी इसका मान निकालना है, इस वाले का, अंदर वाले का। ठीक है, इसका पता करना होगा, इसका भी पता और इसका भी पता, तीनों का पता करना होगा। और इस वाले का हमसे पूछा गया है कि इसका मान क्या है। अब देखिए सवाल पर चलिए, दिया गया है ए बी समांतर है, यानी ए बी समांतर है और किसके, डीई के, डीई के, यानी ये जो रेखा दिया है ये इसके समांतर है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या दिया है, कोण कोण ए और बी और सी, कोण ए बी सी दिया है 115 डिग्री, ए बी सी, यानी ये वाला जो कोण है ना ए बी सी, दोस्तों ये तो आप जानती हो कि जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला, वही कोण होता है, बीच वाला। जैसे यहाँ बी है तो यहाँ बीच बीच में बी है ना, तो ये वाला कोण की बात हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ए बी सी के बाद फिर दिया है कि कोण कोण दिया है सी सी डी ई, और इसमें भी एक दिया है 140 डिग्री, 140 डिग्री सी डी ई, यानी डी ये वाला 140 डिग्री। अब इसके बाद क्या बोला गया है, कोण बी सी डी पता करना है, कोण बी और सी और डी ये पता करना है हमें। ठीक है, अब देखिए हमने दोस्तों क्वेश्चन में हमें ये लाइन दी है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये हमने क्या करा कि इसी के समांतर एक रेखा खींच दिए। इसके समांतर क्यों खींच दिए कि दोस्तों देखिए, कोई भी अगर रेखा होती है हमारी, ठीक है, एक सीधी रेखा होती है और उस पर जो बनता है हमारा कोण, ये जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का बनता है। और अब देखिए इससे क्या क्या होने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में ये हमारा एकांतर कोण वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देख लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपने जो भी देख रहे हो ना, वो सारे क्वेश्चन उसी आधार पर बनने हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो देखिए ये वाला 115 डिग्री है और आपको हमने क्या बताया था कि अगर दो समांतर रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटती हो, तो तिर्यक रेखा जब काटती है तो दोस्तों क्या होता है कि अगर ये कोण हमारा माना 140 डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा कि ये हमारा कोण 40 डिग्री होगा, क्योंकि इसके एक ही तरफ के एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसको क्यों बता रहे हैं कि एक ही तरफ के एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्यों ना दोस्तों हम इसको निकाल देंगे। यहाँ कैसे निकाल देंगे, जब 115 इसका दिया है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा कि हमारा जो कि ये 180 डिग्री बैठ जाए। जब 115 ये है तो 180 में से और 115 को घटा देंगे तो कौन सा निकल जाएगा, हमारा कोण निकल जाएगा बी सी। और ये कौन सा था, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे दिया हमारा, हाँ ये तो हमने लिया है ना लाइन, तो इसको हम दे सकते हैं ए बी सी डी ई, तो इसको एफ और जी, ठीक है, एफ जी ये नाम दे देते हैं। ठीक है, एफ जी, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से लाइन बनाया था। ठीक है, अब देखिए कौन सा कोण निकल जाएगा हमारा, कौन सा निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा यहाँ से कौन सा, बी सी एफ। तो बी कोण कौन सा, बी सी एफ निकल जाएगा हमारा। कैसे निकल जाएगा, जब 180 में से 115 घटाएंगे। ठीक है, 180 डिग्री में से 115 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, यानी इसका जो मान हो जाएगा वो 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको निकाल सकते हैं तो इसको भी निकाल सकते हैं। जब हमारा दोस्तों एकांतर कोणों का योग, एक ही तरफ के दोनों एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्यों ना आप इसको निकाल सकते हो। और जब 140 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी बताते हैं हम। देखिए कैसे हो जाएगा कि कोण डी सी जी बराबर DCG का मान निकालना है हमें, तो DCG का मान निकालना है तो 180 में से क्या करते हैं, 180 में से ये दिया है 140 डिग्री, तो कितना आ जाएगा,
40 डिग्री आ जाएगा। आगे ना आ गया, क्योंकि एक ही तरफ के एक अंतर कोणों का योग, एक ही तरफ के एक अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। ठीक है, अब ये हमारा आ गया कितना, 40 डिग्री, ये हो गया हमारा 65 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या था, पूछा था ये वाला कोण बीसीडी, कोण बीसीडी यानी ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण बताना है हमें, तो ये वाला कोण बताना है। अब इस कोण के लिए हमें ये भी कोण निकालने पड़े, तो ये निकल जाएगा। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, अब ये दोस्तों हमारे ये बन गया 180 डिग्री का कोण हो जाएगा हमारा एक सरल रेखा पर, सीधी रेखा पर। तो कैसे हो जाएगा, जब हमारा देखिए अब क्या है 115 है, 115 छोड़िए, अब उससे हमें कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें तो इससे मतलब है, जब सीधी रेखा पर कितने का कोण होता है, हमें निकालना किसका है, कोण बी सी डी, बी सी डी का कोण निकालना है। तो देखिए बीसीडी के लिए क्या करना है, बीसीडी के लिए क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस क्या करना होगा, 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री को जोड़ना होगा, और जोड़ करके इसमें से घटा देना है। यानी 180 डिग्री से 180 डिग्री से 105 डिग्री अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 180 में से 105 गया तो हो गया हमारा 75 डिग्री। दोस्तों इसका मान जो हो जाएगा वो 75 डिग्री। क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।